हेलो स्टूडेंट्स। सो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी तक जो भी हम लोगों ने इस चैप्टर में करा है, जो कि हम लोग अभी अपनी सीरीज हमारी चल रही है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब की, बिकॉज उसका आज ये लास्ट वीडियो होने वाला है। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी की जो नई वाली बुक आई है गणित प्रकाश, उसकी एक एक चीज़ जो है वो कवर करने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। ठीक है। सो आज जो है हम लोगों ने पेज 16-17 पे जो लास्ट फिगर इट आउट थी वो रखी है इस चैप्टर की, दैट वी आर गोइंग टू कवर। सो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेज 16। सो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 एंड 10648। एक बारी वैलिडेट भी कर लेता हूँ मैं। हाँ, ये सो इन दोनों नंबर्स का हमारे को क्यूब रूट देखना है। सो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट वीडियो में। तो कैसे हम लोग करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 27,000 का है तो फर्स्ट में पार्ट इसको यही करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करें तो क्या आएगा? अगर हम देखते हैं 27,000 को इवन नंबर है, 2 से करेंगे इसको। अगर मैं 2 से करता हूँ क्या आएगा? 13500। 2 से करूँगा तो 6750। फिर से मैं 2 से करूँगा तो क्या आएगा? 3375। फिर से मैं करूँगा तो अब ये देखोगे, अब ये 2 नहीं है तो नेक्स्ट क्या होगा इसका? 3 + 3 देखते हैं 3 से जाता है कि नहीं। 3 + 3 6, 6 + 7 13 + 5 18। तो हाँ, 3 से जाएगा तो इसको मैं करूँगा 1125 आ जाएगा। फिर से मैं 3 से करूँगा, देखो 1 + 1 2 है, 2 + 2 4 है, 4 + 5 9 है। तो ये आ जाएगा मेरा 375। अब 3 + 7 10, 10 + 5 15। सो फिर से चला जाएगा ये 3 से, तो ये आ जाएगा 125। अब 125 5 + 2 1, 5 + 2 7, 7 + 1 8। तो नहीं जाएगा ये, तो 5 से करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 5 है, तो 25 और ये 5 5 और ये 1। तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगी 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। तो अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा तो उसके अंदर हमने यही करा हुआ है। जो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का हमारा कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, जो इससे पहले वाले पेज 11 to 15 वाला है, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि इसको हम लोगों ने ग्रुप बना दिया था। जैसे स्क्वायर्स में हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालते वक्त हम लोग पेयर बनाते थे, तो यहाँ पे हम लोग ने ऐसे ग्रुप बना दिया था। तो इस केस में फिर क्यूब रूट ऑफ 27,000 क्या आ जाएगा? 2 × 3 × 5, सो विच इज 30। नहीं तो वैसे भी बहुत आसान है, आप इसको देख सकते हो। ये 3 का क्यूब रूट होता है 27 एंड 3 0 है। तो हमें यहाँ पे मैंने इसके अंदर हम लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन भी करा था कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे इन केस ऑफ अ परफेक्ट क्यूब। तो नंबर ऑफ जीरोस वुड बी इन द मल्टीपल्स ऑफ 3। सो यहाँ पे 3 0 है तो हम डायरेक्टली 30 भी लिख सकते हैं, बट ये करके दिखाएंगे तो और अच्छा है। नाउ सेकेंड पार्ट में क्यूब रूट ऑफ 10648 बोला गया है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10648 लिखते हैं, करके देख लेते हैं, एंड देन उसको हम लोग वहाँ पे डाल के ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्यूब रूट निकाल देंगे उसका। तो 10648 अगर हम करते हैं तो 2 से जाएगा, इवन नंबर है, तो 5324। 2 से करेंगे 2662। 2 से करेंगे 1331। अब ये 1331 जो है, आप देखोगे 1 + 3 4, 4 + 3 7 और 1 8। तो मतलब ये 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा,
7 से हमको करके देखना पड़ेगा, अगर 3 से नहीं जा रहा तो 9 से भी नहीं जाएगा। 7 का अभी तक हमने कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे सिलेबस में वो नहीं आता। जो डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं वो 6th में आते हैं, उसके अंदर 5th 6th में हम लोग करते हैं, बट उसके अंदर 7 का नहीं है, हालांकि 7 का होता है। ठीक है, सो अभी इस टाइम मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा वो। एंड इसके बाद मुझे ये पता है कि 1331 11 का क्यूब होता है, इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो मैं क्या करूँगा, और वैसे भी देख सकते हैं हम 1 + 3 उसके अंदर 11 की केस में क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कि जो ऑल्टरनेट प्लेसेस पे उनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है 7 के उसके ऊपर भी मैं प्रीटी सून एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। तो इसके अंदर अब हम देखते हैं, तो ये 11 से जाएगा, बिकॉज 1 + 3 4 हो जाएगा, एंड और 3 + 1 भी 4 होगा, डिफरेंस 0 आ जाता है अगर हम ऑल्टरनेट नंबर्स देखें जो ऑल्टरनेट प्लेस पे हैं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से तो ये 11 से जाएगा 121, 11 से 11 11 1। सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11। तो अगेन अगर मैं इसकी ग्रुपिंग करूंगा तो 3 2 हैं, 3 11 हैं। ठीक है, सो क्या आएगा ये हमारा उसके बेसिस पे क्यूब रूट आ जाएगा इसका 10648 का क्यूब रूट आ जाएगा 2 × 11 विच इज 22 वुड बी आर आंसर। सो प्रिटी सिंपल इट इज। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूबिक नंबर। तो एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना है, थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं बिफोर वी डू इट। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके अंदर एक नंबर जो ऐसा होगा जो ग्रुप नहीं बनेगा, उसमें 2 होंगे, पेयर बन रहा होगा, उससे हमें वो नंबर मल्टीप्लाई करना होगा और ये आंसर निकल आएगा। सिमिलरली ये कल को ऐसे क्वेश्चन मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि इसके अंदर कल को मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करके भी कोई नंबर आ सकता है, उसके अंदर एक नंबर एक्स्ट्रा बन रहा होगा, 3 के ग्रुप की जगह वो 4 आ रहे होंगे नंबर, तो उसके अंदर से एक हटा देना होगा हमको, तो दैट वे इट वुड बी डन। ठीक है, सो प्रैक्टिस के लिए यू कैन रेफर योर रेफरेंस बुक्स एज सजेस्टेड बाय योर रिस्पेक्टिव टीचर्स, स्कूल टीचर्स और ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस के जो भी टीचर्स हैं, या आप मुझे बोलोगे, यू कैन कमेंट, आई टेल यू 1 to 1। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसके अंदर इसका सॉल्यूशन ये होगा, अगेन हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1323 हम यहाँ करके देखते हैं फैक्टर ट्री बना के। सो अगेन ये 1323 इवन नंबर नहीं है, देख लेते हैं 1 प्लस ये 3 से जाता है या नहीं जाता, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, सो 3 से जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4 4 1। सो अगेन 4 + 4 8, 8 + 1 9, सो 3 से फिर से जाएगा ये, तो ये क्या आ जाएगा 1, एंड देन आपका ये 4 20 सॉरी हाँ 4 एंड 7, एंड देन 3 से करेंगे, 1 + 4 5 होता है, 5 + 7 12 होता है, तो फिर से करेंगे तो ये आएगा 4 9, अब 4 + 9 इज 13, तो नहीं जाएगा ये 3 से, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 7 49 होता है, हमको सबको पता है ये, तो ये आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई, 3 × 3 × 3 × 7 × 7। तो इस केस में क्या आया, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये आया, ये अगर आप देखोगे तो अनपेयर्ड है, तो हम सीधा लिखेंगे, आई मीन अनपेयर्ड नहीं, इसको मैं बोलूंगा अनग्रुप्ड है। सो सिंस 7 इज अनग्रुप्ड, ब्रैकेट में लिख देते हैं एज अ ग्रुप ऑफ 3 multiples
required for a cube, hence 7 must be multiplied with 1323 to make it a cubic number या make it a perfect cube. ठीक है, सो आप कुछ भी लिख सकते हैं, परफेक्ट क्यूब भी लिख सकते हैं, क्यूबिक नंबर भी लिख सकते हैं, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. बहुत सिंपल है, बट अगेन एज आई सेड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. सो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग. इसके अंदर 5 पार्ट्स हैं, हम एक एक पार्ट करके देखेंगे. सो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग बिफोर वी से इट इज ट्रू और फॉल्स हम लोग करके देखते हैं. करके कैसे देखते हैं, जैसे लेट्स से 1 का क्यूब कितना होता है, 1 है. अगला ऑड नंबर लेते हैं, 3 का क्यूब देखते हैं कितना है, 27 है. 5 का क्यूब देखते हैं, नेक्स्ट ऑड नंबर जो है उसका क्यूब 125 होता है. 7 का क्यूब 343 है. अगर आप पिछले वीडियो में देखेंगे और ये आपके पेज नंबर 12 पे आपकी बुक के गणित प्रकाश के ये मेंशन्ड है सारे क्यूब्स 20 तक. सो एक क्वेश्चन था वो. सो 9 का क्यूब अगर आप देखेंगे तो 729 है. तो कहीं पे भी आप देखोगे तो कहीं पे भी इवन है, ये भी नहीं है इवन, ये भी नहीं है इवन, ये भी नहीं है इवन, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है. तो अगर सिमिलरली अगर आप आगे के देखोगे, सो हमारे को जो भी पैटर्न होते हैं, चाहे वो स्क्वायर्स के होते हैं चाहे वो क्यूब्स के होते हैं, अगर हम फर्स्ट 10 नंबर्स के देख लेंगे हमें सारे पैटर्न उसी से ही पता चल जाते हैं. तो क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, इसको मैं अलग पेन से लिख लेता हूँ. ये आपकी स्टेटमेंट कंप्लीटली फॉल्स. ठीक है, सो इसी बेसिस पे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है. सो बच्चों सेकंड पार्ट क्या है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8. सो बिफोर वी कम टू एनी कंक्लूजन, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. हम 2 का ही क्यूब देखते हैं. तो 2 का क्यूब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8. सिमिलरली लास्ट क्लास में हमने देखा था 12 का क्यूब भी हमारा जो आया था 1728 आया था. तो फिर क्या हुआ, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8. ये तो यहीं पे ही आपका जो है धराशायी हो गया एक तरह से. तो अगेन ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई. सो सिमिलरली आगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ देखते हैं क्या क्या है. तो बच्चों थर्ड पार्ट क्या है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर. सो अगेन ये देखते ही पता चल रहा है कि ये फॉल्स है, क्योंकि हम लोगों ने अगर हम देखेंगे तो 10 का क्यूब क्या होता है, 1000, which is the smallest number, which is the smallest 2 digit number. So उस केस में 3 डिजिट तो हो ही नहीं सकता, ये तो 4 डिजिट हो रहा है यहाँ पे. तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स. ठीक है, सो जो भी हम कर रहे हैं रीजनिंग के साथ कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं इनके. ठीक है, सो फोर्थ और फिफ्थ भी देखते हैं. सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट ये कहता है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स. तो अगर इसको मैं देखूं तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, हम लोग सारे एक एग्जांपल से करके देख रहे हैं. एग्जांपल ही डालता हूं, इधर भी मैं एग्जांपल ही देता हूं अगर मैंने नहीं लिखा तो. एग्जांपल 99 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो मैंने वो कैलकुलेट करके रखा हुआ है, वो मेरा आता है 970299. तो अगर इसमें डिजिट्स गिनूं तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट का आ रहा है. तो 7 डिजिट या उससे ज्यादा का मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज यही यहाँ पे सिर्फ 6 डिजिट्स का आ रहा है. तो ये स्टेटमेंट भी मेरी फॉल्स हो जाएगी. तो अभी तक हम लोगों ने जो 4 पार्ट्स करे हैं सबके सब फॉल्स निकले हैं. सो एक लास्ट पार्ट फिफ्थ भी देखते हैं वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. सो फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, क्यूब नंबर्स हैव
ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसको अगर मैं देखूं तो क्यूब नंबर्स हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो अगर मैं सबसे पहले 1 के अलावा मैं देखता हूं 8 देखता हूं, तो 8 के फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 8। तो इसके अंदर यहीं पे इवन है, 4 फैक्टर्स आर देयर, सो विच इज इवन। सो ये स्टेटमेंट भी मेरी क्या हो जाती है? ये भी मेरी फॉल्स हो जाती है। तो इसका मतलब पांचों की पांचों जो स्टेटमेंट्स हैं जो दी हुई है थर्ड क्वेश्चन में, सारी की सारी फॉल्स हैं और सबके हमने रीजनिंग कर दी है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 8 विच आर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो फर्स्ट क्यूब जो मैंने परफेक्ट क्यूब लिया आफ्टर 1, वही मेरा मुझे फैक्टर्स दे रहा है इवन। तो आगे भी हो सकती है, ठीक है, बिकॉज हमने हो सकता है ये उसके बेसिस पे दिया हो, बिकॉज स्क्वायर्स में हमने देखा था कि जितने भी नंबर थे उनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे थे, बट दैट इज नॉट द केस विद क्यूब्स। ठीक है, सो लास्ट के 2 क्वेश्चन भी देखते हैं इसके। सो बच्चों इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 16 का लास्ट क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन, वो ये है, यू आर टोल्ड 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorizing what its cube root is? Similarly, guess the cube roots of 4 9 1 3 1 2 1 6 7 and 3 2 7 6 8। तो मैं शायद इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा लिखूं ही नहीं, बट क्योंकि गेस करना है, बट आप समझने की कोशिश करिएगा बड़े ध्यान से। सो हमें ये पता है, हमें ये बताया जाता है स्कूल में भी, कोचिंग क्लासेस में भी, जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, इवन मैं भी यही कहता हूँ कि मुझे 12 तक आते हैं क्यूब रूट्स जो हैं, 12 तक सॉरी क्यूब्स आते हैं, ठीक है, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हमें 10 तक आते हों। तो 10 का क्यूब क्या होता है? 10 का क्यूब इज 1000। अब अगर हम देखेंगे, हमने ये भी देखा हुआ है कि 1 का क्यूब, जिस हमने अभी बात करी थी, ये हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर चुके हैं कि जो 1 to 10 के क्यूब रूट्स होते हैं उसके अंदर जो यूनिट्स डिजिट में आ रहा होता है वही आगे भी रिपीट होता है। तो अगर आप देखो 10 के बाद क्या आता है, 1 का क्या है क्यूब रूट? 1 है, लास्ट में 1 है। तो 11 के अंदर भी यहाँ पे क्या होगा? अगर आप देखोगे 1331, अभी ये आया भी था, तो यहाँ पे भी यही है। तो इसका मतलब वी आर राइट, यस 11 का जो क्यूब है, क्यूब रूट इज नहीं, आई थिंक मैंने, हाँ, सो 11 का क्यूब 1331 है, तो इसका विच इंप्लाइज कि क्यूब रूट ऑफ 1331 इज गोइंग टू बी 11। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब एक चीज और देखें, अगर मैं ये 10 का जो है 1000 ले रहा हूं और मैं यहाँ पे 20 का क्यूब अगर मैं 8000 ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जीरो जो है 3 हो जाएंगे, जितने हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 जीरो है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 जीरो आ गए, एंड 2 का क्यूब 8 होता है तो 8000 आ जाएगा। अब 1000 से 8000 के बीच में ये नंबर पड़ रहा है 4913। अब किसके क्यूब में जो है 3 आता है? तो अगर हम देखेंगे तो 7 के क्यूब में यूनिट्स डिजिट 3 आ रहा है, 343 होता है, अगर हमें ये याद है। तो सिमिलरली आप ये कह सकते हैं कि 4913 किसका क्यूब होगा? बिकॉज ये 10 से 20 के बीच में पढ़ रहे हैं, तो क्यूब रूट ऑफ 4913 वुड बी कितना होगा? 17। तो बिकॉज हम गेसिंग से कर रहे हैं। अब 20 के बाद अगला अगर मैं देखूं 30 का क्यूब मैं देखता हूं, तो 30 का क्यूब हो जाएगा 27,000। ये हमारा अभी फर्स्ट क्वेश्चन भी था जिसमें हमने 27,000 का क्यूब रूट निकाला था 30, तो 30 का क्यूब इज 27,000। तो अगला क्या हो गया? 12167। तो 12167
7 किसके एंड में आता है? अगर हम क्यूब रूट की बात करें तो 20 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? अगर आप देखोगे तो 3 का क्यूब इज 27 यूनिट्स डिजिट। तो अगला क्या होगा? 20 और 30 के बीच में 23। तो क्यूब रूट ऑफ 4913 वुड बी 23। ये इधर हम लिख सकते हैं बाय गेसिंग। आई डोंट नो आपके स्कूल में ये करवाया है या नहीं करवाया हुआ, बट अगेन इट्स माय ड्यूटी कि अगर मैं आपको करवा रहा हूं तो सब कुछ करवाऊं। ठीक है, तो ये भी निकल आया। अब नेक्स्ट नंबर क्या है? 32768। सो 30 से बड़ा है, बट ऑब्वियसली 40 से छोटा होगा, बिकॉज अगर हम 40 का क्यूब देखेंगे तो 40 का क्यूब वुड बी 64,000। तो वो तो बहुत दूर है, तो कहीं ना कहीं 30 के पास होगा। अब 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है। तो ये भी अगर आप देखोगे तो बाय गेसिंग 32768 का क्यूब रूट वुड बी 32 बाय गेसिंग। सो ऐसे होगा ये क्वेश्चन। तो लॉजिक मैंने आपको ये यहां पे दे दिया सारा, ये टॉप पे मैंने आपको रेंज दे दी, यहां सारा आपको लॉजिक दे दिया, एंड यू कैन राइट लाइक दिस। आप अपनी लैंग्वेज फ्रेम करके इसको लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बस क्वेश्चन आ गया तो हमारे को अगर मेथड समझ में आ जाता है तो इंग्लिश हम लोग लिख लेते हैं। इंग्लिश डज नॉट मैटर मच अबाउट इट। हाँ ठीक है, लैंग्वेज हमें लिखनी होती है, लैंग्वेज के मार्क्स होते हैं, बट थोड़ा बहुत ग्रामेटिकली गलत होगी, वो कन्वे सही कर रही हो तो दैट इज आर endeavor, दैट इज आर मोटिव, दैट इज द एंड रिजल्ट दैट वी वांट। ठीक है, सो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि पेज नंबर 17 पे है, 5th क्वेश्चन है। सो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट? पेज नंबर 17 पे दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बिफोर द कॉन्सेप्ट रिविजन इज देयर। एक्सप्लेन योर रीजनिंग। सो ये दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब, थर्ड इज 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर, या फोर्थ इज 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर। किसका डिफरेंस सबसे बड़ा है? तो अब ये क्वेश्चन आई डोंट नो आपके स्कूल में करवाया गया है या नहीं करवाया गया, क्योंकि कुछ स्कूल्स इसको स्किप करवा रहे हैं इंटेंशनली बिकॉज ये आइडेंटिटीज के बेस पर होगा, और आइडेंटिटीज आपकी क्लास 9 में आएंगी, जो आपकी बुक चेंज हो जाएगी मैथ्स की, उसका नाम चेंज हो जाएगा, गणित मंजरी हो जाएगा उसका नाम। उसमें 10-12 आइडेंटिटीज दी हुई हैं, और वो आइडेंटिटीज मैंने इनफैक्ट कवर भी करी हुई हैं। अगर आप मेरी दूसरी प्लेलिस्ट देखेंगे उसके अंदर आइडेंटिटी, ये जो है फर्स्ट, ये थर्ड आइडेंटिटी है ये दोनों, एंड ये आई थिंक 4th 5th 6th होगी, नंबर मुझे याद नहीं है। ठीक है, सो उसके अंदर दी हुई है। सो करके देखते हैं, इसका एक हैक भी है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सो कैसे करेंगे, जैसे देखिए फर्स्ट वाली, तो आइडेंटिटी क्या है? जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं इसको करूंगा 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, तो ये हो जाएगा 67 माइनस 66 इंटू ए। तो ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर इज 67 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर प्लस ए बी। ए बी 67 इंटू 66, तो ये 1 इंटू, अब मैं 67 का स्क्वायर निकालने जाऊं तो उसका भी एक मेथड है, वो अगेन आइडेंटिटी डिपेंडेंट है, अगेन 9th में हम लोग करेंगे, तो इसको हम कैलकुलेट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करके कर सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा, मैंने वो कैलकुलेट करा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो वो आएगा 4489 प्लस 4356
प्लस 67 इंटू 66 आएगा 4422। इसको मैं जब ऐड करता हूं तो ये आएगा 13267, विच इज 13267 आंसर। अभी बाकी भी हम देखते हैं क्या है आंसर। तो अब ये तो हुआ ये तरीका जो आइडेंटिटी बेस्ड है, बिकॉज फर्दर ये भी हमें जरूरी नहीं है कि इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी है 67 इंटू 67, ये भी आइडेंटिटी बेस पे होते हैं, बट वो अभी नेक्स्ट ईयर होगा आपकी। सो इसका एक हैक जो कंसेक्यूटिव नंबर्स है, अब आप देखोगे ये जो डिफरेंस है वो कंसेक्यूटिव नंबर्स का माना गया है। तो हैक क्या है, इसका एक तरीका क्या है, दैट इज 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 3ab। तो यहाँ पे 3 इंटू 67 इंटू 66 अगर हम करेंगे, 6 7 ज़ा 42, 4 गया, 6 6 ज़ा 36, 402, सिमिलरली 402, 2 2 4 4 इंटू 3, तो ये मेरा 6 आएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 12, 1 ऊपर गया, 13266। तो 1 प्लस 13266 विच इज 13267। सो 1 प्लस 3ab करके हम ये निकाल सकते हैं, बट ओनली इन केस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। अगर मेरे को 67 क्यूब माइनस 65 क्यूब निकालना है या 60 क्यूब निकालना है तो मैं इसी मेथड से करूंगा, उसके लिए ये मेथड नहीं काम करेगा। सो यू कैन मे बी नोट डाउन दिस मेथड। सो ये हम कर सकते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 3ab in case of consecutive, in case of a and b being consecutive numbers, अगर ये consecutive numbers हैं तो। बाकी सारा रिमूव कर दूंगा बिकॉज नेक्स्ट पार्ट भी हम इसी के बेसिस पे अभी करते हैं। सो देखते हैं, ये मैं रफ वर्क भी थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ एंड यहाँ पे हम लोग सेकेंड पार्ट करके देखते हैं। तो आपका रिवाइज भी हो सकता है, इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर किसी रेफरेंस बुक में दिए हुए हैं इस टाइप के। तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेयर a इज इक्वल टू 43 और b इज इक्वल टू 42। सो विच इम्प्लाइज कि a क्यूब माइनस b क्यूब 1 प्लस 3ab फॉर consecutive numbers a and b। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 इंटू 43 इंटू 42। तो 43 इंटू 42 करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। सिमिलरली 2 3 ज़ार 4 3 ज़ार 12, 1 ऊपर गया, 4 4 ज़ार 16 एंड 70, 4 3 ज़ार 12, हाँ 6, ऐसे किया 8, 1806। तो 1 प्लस 3 इंटू 1806, 1806 इंटू 3, 18, 5418, 1 प्लस 5418, ये आ जाएगा 5419। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मैंने कॉपी में करा हुआ है, हाँ जी यही आ रहा है। तो ये आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली अब आप थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट भी कैसे है, थर्ड पार्ट भी एक आइडेंटिटी के फॉर्म में है। तो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं हम लोग, जो वैल्यूज क्या आई थी इसकी, तो 5419 आई है, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, तो इसका भी काम नहीं आएगा, इसको भी मिटा देते हैं। इसका कितना वैल्यू आया था,
13,267 आया था, इसका इतना है। अब नाउ थर्ड पार्ट का क्या आ रहा है, 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर। तो इसकी एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अगर मैं यहाँ आइडेंटिटी लिखूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं ये सजेस्ट करूंगा आप इसको याद कर लीजिए। तो ए प्लस बी क्या हो गया यहाँ पे, 67 प्लस 66, 67 माइनस 66। तो ये क्या हुआ, 133 इंटू 1 विच इज 133। वो फोर्थ पार्ट हम लोग कर लेते हैं, ये आ गया 133। उसी हैक से कर लेते हैं, वो बहुत बड़ा हैक नहीं है काइंड ऑफ। तो विच इज 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर। उसने ये दिया हुआ है कि ए प्लस बी हो जाएगा ये, बस सिर्फ इसका जो स्क्वायर है, बिकॉज वो डिफरेंस 1 ही है, तो वो कोई काइंड ऑफ हैक नहीं। दो इसको आप इस तरीके से याद करोगे तो इस तरीके से भी याद कर लोगे। तो 43 प्लस 42 इज इक्वल टू 85। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट है, वो ये वाला है ग्रेटेस्ट। सो दिस इज द आंसर। ठीक है। सो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइजेज जो फिगर इट आउट मैंने करी हैं वो आई होंगी, ये जो हम लोगों ने 5 वीडियो बनाए हैं इस चैप्टर की। सो अगर आप चाहें तो आप पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो यू कैन गो एंड वॉच। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग विल बी स्टार्टिंग। ठीक है। सो होप टू सी यू सून। थैंक यू सो मच।